नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप का जॉर्जिया के सचिव को फोन कर राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने की बात को लेकर हमला किया। बोले, इस तरह की हरकत दुरुपयोग। अमेरिकी चुनाव में नए कांग्रेस सदस्यों का रविवार को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। संविधान के अनुसार अब 6 जनवरी को हाउस और सीनेट की संयुक्त बैठक में इलेक्टोरल वोटों की अंतिम गिनती पर आधिकारिक मुहर लगेगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी फिर से चुनी गई अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष। पहले भी 4 साल स्पीकर रह चुकी हैं नैन्सी। 2019 में फिर से बनी थी स्पीकर, लेकिन इस साल जीत का अंतर पहले के मुकाबले कम रहा। जासूसी के आरोप से घिरे विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असैंजे को ब्रिटेन की अदालत से मिली राहत। अमेरिका को नहीं किया जाएगा प्रत्यर्पित। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ब्रिटेन में लग सकता है देशव्यापी लॉकडाउन। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैंकॉक ने इस तरफ इशारा किया। दुनिया भर में 18,53,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,56,00,000 के पार संख्या हुई। अब करीब 6,05,00,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। 5 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद कंबोडिया में स्कूल खुले। पब, बार, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स स्टेडियम। कोरोना की शुरुआत से अब तक सिर्फ 382 लोग संक्रमित हुए, किसी की भी नहीं गई जान। इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी बायोफार्मा ने चीनी कंपनी सिनोवैक द्वारा बनाई गई वैक्सीन का शुरू किया वितरण। देश भर में 10,000 मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध कराई गई वैक्सीन। 18 साल की हुई युवा एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर अपने फैंस को कहा थैंक यू। कहा, अब आप मुझे स्थानीय पबों के अंधेरे रहस्य को उजागर करता हुआ पाएंगे। इंडोनेशिया के समुद्री तट पर दिखी मर्मेड। समुद्री तटों के पास पसरे कचरे को हटाने के लिए इस का अनोखा प्रदर्शन। ब्रिटेन के लोगों को कोरोना से लड़ाई के लिए दूसरी संजीवनी बूटी मिल गई। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोरोना वैक्सीन पूरे ब्रिटेन में लोगों को लगनी शुरू हो गई और इसके साथ ही ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां पर वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 85 साल के ब्रायन पिंकर पहले ऐसे ब्रिटिश नागरिक हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। देर से ही सही, मगर इसके साथ ही ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई जा रही है। ब्रिटेन में गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मचारियों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जा रही है। ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन लगाई जानी पहले ही शुरू हो चुकी है। अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भी कोरोना से जंग में अहम भूमिका निभा रही है। ये वही वैक्सीन है जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से मंजूरी मिली है, लेकिन भारत से पहले ब्रिटेन में लोगों को ये वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट से परेशान ब्रिटेन के लिए वैक्सीन किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि उनकी ये वैक्सीन कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार को थामने में मददगार होगी। ब्रिटेन के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ी ये दूसरी वैक्सीन है। पिछले महीने अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की वैक्सीन के बाद ये आई। पूरी तरह से ब्रिटेन में बनी इस वैक्सीन का टीका बड़े पैमाने पर लोगों को लगाए जाने की तैयारी भी हो रही है। फिलहाल अगर यहाँ कोरोना की ताजा स्थिति की बात की जाए तो अब तक 26 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि नई वैक्सीन कोरोना के खिलाफ किसी रामबाण से कम नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। थाईलैंड में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण देश की स्थिति और खराब हो रही है। प्रधानमंत्री प्रयुक्त चन-ओ-चा ने बढ़ते केसेस और सख्त पाबंदी के कारण हो रहे आर्थिक नुकसान और असुविधा के लिए अपने देशवासियों से माफी मांगी। पीएम ने कहा कि थाईलैंड चीन के सिनोवैक बायोटेक से फरवरी में अपना पहला कोरोना वैक्सीन प्राप्त करेगा। इसके बाद बड़े पैमाने पर देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। थाईलैंड में बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से बैंकॉक समेत कई शहरों में पाबंदी है। रेस्टोरेंट रात 9 बजे के बाद बंद हैं। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। सोमवार को थाईलैंड में कोरोना से 745 नए केस मिले और कुल 8400 से ज्यादा लोग अभी तक संक्रमित हैं। 65 लोगों की मौत हुई। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।